Hi, this is Naveen Pandita, Hi, this is Karima Parihaya, and you guys are watching us on FIFA Foods TV. I love my job. तो मेरे बारे में तारीफ करो बाद में जॉब की। हाँ तो अरे कहीं से शुरू तो करने दे। गरिमा मैम बहुत ही अच्छी एक्टर है। ओह माय गॉड गरिमा। थैंक यू फॉर हैविंग अस। आप शुरू करेंगे? गरिमा तुम। मैं शुरू यस। करूँ? शो पुष्पा इम्पॉसिबल। पुष्पा जो शो है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो ये है कि एक औरत कुछ भी कर सकती है विदाउट गिविंग इट अ सेकेंड थाट। आपके पास सारे हक हैं, आप एक ह्यूमन हैं, आप वो सब कर सकती हैं जो एक मर्द कर सकता है। जो एक फेमिनिज्म चीज़ होती है ना, वो पुष्पा डिफ़ाइन करती है। मेरे ख्याल से जो एक्चुअल रियल फेमिनिज्म होता है वो पुष्पा डिफ़ाइन करती है। अब मैं अश्विन प्ले कर रहा हूँ शो में, पुष्पा का बड़ा बेटा। अश्विन जो है बहुत ही एक आदर्श बेटा जो होता है वैसा कैरेक्टर है। तो पुष्पा का जब स्ट्रगल शुरू हुआ, जो उस पर जब जब ज़िंदगी टूटी उसके ऊपर, तो जब उसका स्ट्रगल शुरू हुआ तो अश्विन कुछ 8-10 साल का रहा होगा। तो पुष्पा को स्ट्रगल करते हुए अश्विन ने देखा, क्योंकि उतनी समझ थी उसके पास। 10 साल का बच्चा समझ जाता है काफ़ी कुछ। तो पुष्पा का स्ट्रगल अश्विन के कंधों पर भी आया था। पुष्पा को बाहर काम पे जाना होता होगा जब अश्विन छोटा था, तो अश्विन के दो छोटे भाई बहन हैं, चिराग और राशि। तो पुष्पा बाहर जाती है, अश्विन इन दोनों का ख्याल रखना। तो अश्विन का माइंडसेट बचपन से ऐसा ऐसा नरिश हो चुका था कि यार मुझे यहाँ वहाँ नहीं देखना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब लेनी है, मुझे अपनी माँ को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, बिकॉज उसका कोई नहीं है, इट्स जस्ट मी। तो अश्विन ने अपने सपने मार दिए हैं, तो वो यहाँ वहाँ नहीं देखता है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि हाँ मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। कभी कभी अश्विन को अपनी माँ की माँ बनना पड़ता है। पुष्पा इज़ अ किड एट हार्ट। बहुत सारे शेड्स है पुष्पा के, बट वो एक बच्ची है, एक अनफिल्टर्ड सोल है। तो उसको ये नहीं पता कि किस आदमी से कैसे बात करनी है, तो कि वो उसको हर्ट होगा क्या होगा। जैसे हम रियल लाइफ में क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं, सोच समझ कर बात करते हैं। पुष्पा करती है फिर सोचती है अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अश्विन और उसके जो छोटे भाई बहन हैं, हम बार बार अरे मम्मी क्यों एम्बैरस कर रही है, वाई आर यू लाइक दिस, तो ऐसी क्यों है। तो इसीलिए अश्विन उसका जो बड़ा बेटा है, उसको अपने पेरेंट का पेरेंट बनना पड़ता है कभी कभार। और दीप्ति? सो ये शो बहुत ही यूनिक है और बहुत डिफरेंट रियल लाइफ कैरेक्टर्स आपको इस शो में देखने मिलेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और रही बात मेरे कैरेक्टर की, शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, वेरी कॉन्फिडेंट। स्पेशली आजकल के टाइम की जैसी लड़कियां होती है, वो बहुत इक्वालिटी में बिलीव करती है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि लड़के ही सिर्फ कुछ कर सकते हैं और लड़कियां नहीं। तो दोनों ही सेम लेवल पे हैं, ये इसका माइंडसेट है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। और रही बात अपनी पर्सनल लाइफ की, जहाँ पे अश्विन को लेकर बात आती है, लाइक वो चौल में रहता है और उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें नहीं है कि वो चौल में रहता है तो मुझे स्टैंडर्ड सिर्फ देखने हैं। शी इज़ लाइक मैं उससे प्यार करती हूँ तो बस मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे वही चाहिए जो मुझे चाहिए, जो जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है। और प्रोफेशनल लाइफ को लेके बात करूँ तो शी इज़ वेरी क्लियर, शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। तो उसे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली एक मैन पे डिपेंड होकर ही लाइफ चल सकती है, वो थॉट नहीं है उसका। वो अश्विन की बॉस भी है और वो कभी कभी हमारे पर्सनल रिलेशन में कभी आएगा नहीं कि यहाँ पे वो ईगोइस्टिक हो गई या आई एम द बॉस, तो तुम मेरे हिसाब से चलोगे, वो कभी पर्सनल लाइफ में नहीं आएगा। वो सिर्फ हमेशा प्रोफेशनल में किस तरीके से बैलेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सबको देखने मिलेगी। सो हाँ, बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर मैंने खुद ने की एज अ कैरेक्टर। सो आप लोगों को भी ये ज़रूर देखने मिलेगा। पुष्पा के साथ। पुष्पा के साथ अभी तो ऑफ स्क्रीन तो हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो चुकी है कि वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल शूटिंग ऑल द सीन्स टुगेदर। और पुष्पा के साथ अश्विन के साथ, चिराग के साथ, देशना के साथ, सभी के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ। जबकि आई एम श्योर बहुत जगह ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको जेल होने के लिए बहुत वक्त लगता है, बट हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए थे शो स्टार्ट होने से पहले ही। तो 15-20 डेज़ वर्कशॉप करने की वजह से हम लोग इतने कंफर्टेबल हो गए कि पता ही नहीं चला वक्त के साथ। और अभी इतने अच्छे से सीन्स निकल आते हैं कि वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल।
माई रिएक्शन वॉज आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट माई कैरेक्टर बिकॉज मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया. तो ऑफकोर्स एक एक्टर के अंदर वो कीड़ा होता है दैट यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट जो आपने नहीं किया, बिकॉज सेम चीज़ से बहुत आप बोर हो जाते हो अपनी लाइफ में. सो मुझे ये बहुत यूनिक कैरेक्टर लगा. और आजकल के टाइम की लड़की है तो वाई नॉट. और कहीं ना कहीं मैं रिलेट भी कर पा रही थी इस कैरेक्टर से कि इसमें जो क्वालिटीज़ है वो मुझ में भी है कहीं ना कहीं. सो या, एंड अबाउट द शो आई वुड से डेफिनेटली पूरी टीम, हमारी जेडी सर, वो भी कहीं ना कहीं रीज़न थे जिस वजह से मुझे ये शो करना था. एंड सेकेंड थिंग, पुष्पा जो स्टोरी है वो तो बहुत ही यूनिक है. इतनी वल्नरेबल है ये कैरेक्टर, इतना स्वीट, इतना प्यारा है कि देखना आप लोग हंसते हंसते रो जाओगे, रोते रोते मुस्कुरा लोगे. बहुत बहुत मज़ा आएगा. सो या मैंने ये शो, हाँ, जैसे वो जेडी सर का एग्जांपल दिया, मुझे भी, मैं मतलब उनसे कभी पर्सनली मिला नहीं था, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम. तो जो जैसे गरिमा ने कहा कि एक एक्टर के अंदर कीड़ा होता है, कुछ नया करना है. तो जब मुझे शो सुनाया गया और प्रोडक्शन हाउस, इस प्रोडक्शन हैट्स ऑफ से कॉल आया, तो मैं समझ गया एक तो ये एक नॉर्मल शो तो नहीं होगा, हैट्स ऑफ का शो है. तो एक लर्निंग है यहाँ पे. जो पुष्पा की डिस्क्रिप्शन दी गई थी मुझे कि आपकी माँ ऐसी होगी, तो मैं वहीं समझ गया था ये क्लीशेड शो नहीं है, तो कुछ डिफरेंट करने वाले हैं ये लोग. तो मैं इस शो में आया, जो सीखा हुआ है वो पूरा अनलर्न करना पड़ा, और फिर से इन लोगों ने हमको स्क्रैच से बिल्ड किया है. हम हर कैरेक्टर पे बहुत काम किया गया है, तो हम रियली ग्रेटफुल. एक्टर्स काफ़ी काम करने के बाद भी वर्कशॉप्स ज्वाइन करते हैं आउटसाइड, बट हमको एक पेड वर्कशॉप मिल रही है, दिस इज आई वुड से. Exactly. Really grateful to be a part of this production house, this family and this show. And your co-actor. अच्छा अच्छा, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है. अभी एक एक्टर जब इतने सालों से, अगर थोड़ा जितने भी साल हुए काम कर करके वो एक रूटीन बन जाती है, तो कभी कभार डेफिनेटली सीरियल्स में इतना इजी नहीं होता आपकी स्किन और हेयर को मैनेज करना, बिकॉज कर्लिंग होता है, स्ट्रेटनिंग होता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं. तो नेचुरल प्रोडक्ट्स कुछ भी यूज़ कर लो, एंड जस्ट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, नेचुरल रेमेडीज़ जो घर से बनी होती है, मैं वो सारी चीज़ें कभी कभी जब भी वक्त मिल जाता है तो मैं अप्लाई करती हूँ. अदरवाइज़ दिल से खुश रहो, अपने आप सुंदर ही लगोगे. दैट्स ऑल. या Very nice.